आज हम नेपाल भारत के बनते बिगड़ते संबंध के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत कभी भी आज के इतिहास से 1.5 लाख वर्ष पहले भी भारत ने कभी भी नेपाल को आँख नहीं दिखाई, कभी भी आँख नहीं दिखाई, कभी भी। लेकिन नेपाल ने बार बार हमें आँख दिखाया। नेपाल ने हमें बार बार आँख दिखाया। हम बड़े हैं और आपसे जैसे तो हम कितनों से बड़े हैं। बड़े हैं ही नहीं, हम विश्व में सबसे बड़े हैं। और आपके सबसे बड़े आदर्श चाइना को भी हमने हकीकत समझा दिया है और उन्हें उस खुली चुनौती दिए हैं, जो आपको जब इच्छा हो आप युद्ध हमसे लड़ लीजिए। हमने डोकलाम दिखा दिया, हमने लेह लद्दाख दिखा दिया और उससे जो कुछ बचा खोचा था हमने तवांग दिखा दिया। भ्रम में बहुत सारे लोग रहते हैं दुनिया में। भ्रम में चीन भी था, पाकिस्तान भी था, वहाँ भी था। बहुत सारे लोग भ्रम में बस रहते हैं। चाइना भी भ्रम में था। लेकिन चाइना हमसे टूटा हुआ चावल मांगता है। चाइना हमसे टूटा हुआ चावल मांगता है। आप बासमती राइस मांगते हैं। हमने भारत सरकार से अपील किए कि इनको बासमती राइस दिया जाए, लेकिन आपने जब तक अपील करते ही नहीं तब तक आपने भंसार लगा दिया। 100 रुपये का सामान भी खरीदेगा तो भंसार लगेगा, टैक्स लगेगा, 10% टैक्स लगेगा। और 2 चक्का पर 200 रुपया, 4 चक्का पर 400 रुपया भंसार लगा दिया। और भारत तो कभी आपने उनका और अखंड भारत हमने संसद भवन में नक्शा बनाया। आपने तो बहुत पहले, हमने संसद भवन में कुछ बनाए, आपको क्या मतलब? आप तो नक्शा में, मानचित्र, नेपाल के मानचित्र में हमारा काला पानी, लिपु लेख को अपने में दिखा दिए। काला पानी क्या है? इतिहास आप नहीं पढ़ते हैं नेपाल के लोग क्या? जो भारत के इंडियन जो थे, अंग्रेज से जो कि कार्यकाल में जो बदमाशी करते थे, अंग्रेज का विरोध करते थे, तो उसको भारतीयों को नेपाल काला पानी में उठा के रख दिया जाता था। वहाँ पर जंगल था, वहाँ पर कोई सुविधा, वहाँ का पानी भी काला है। तो काला पानी जगह का नाम नहीं है, वहाँ का पानी भी काला है। प्रदूषित वातावरण है। कितना को अंग्रेज फांसी देता। भारतीय जो अंग्रेज थे, जो सत्ता में बैठे हुए थे भारत में, उनका विरोध करते थे भारतीय, उसको काला पानी में भेज देते। वह आपका कैसे हो गया? आप भारत की संसद में अभी नई संसद भवन बनी, उसमें उसका आप विरोध करते हैं। आपको विरोध करने का क्या औचित्य है? आप तो मानचित्र में, ओली साहब के समय में चाइना के बात पर आपने कभी नहीं कहा, आपने कभी भी सहयोग नहीं किया। जो कैलाश मानसरोवर तक नेपाल की थोड़ी बहुत काला पानी होकर रास्ता था, आप जाने के लिए नहीं दिए। आपने चाइना का ही पक्ष लेने का प्रयास किए। आप तो उस भाग में, जिस भाग में आप चाइना है, जिस भाग में आप हैं, उस भाग में पहाड़ ही पहाड़ है। आपके लिए कौन सामान आएगा?
हम तो समतल इलाके में हैं। बिहार और भारत जो है नेपाल के बगल में सटा हुआ है 6 गज दूरी, नो लैंड। और इस साइड में तो 6 गज भी ज़्यादा हो गया। तो यह समतल इलाका है, इधर सारी सुविधाएं हैं भारत में, ट्रेन, बस, आवागमन, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, शिक्षा। और आपके यहाँ कैसे है? लोगों का आवागमन होता है, लोग एक ऐतिहासिक संबंध भी है आपसे, लेकिन आप हमें बार बार भारत को, ओली साहब ने कहा था वीज़ा चाहिए, भारतीय को वीज़ा आ जाइए। अगर आप हमारे बाज़ार पर डिपेंड हैं, भारतीय लोग नेपाल के बाज़ार पर डिपेंड नहीं हैं। भारत के कोई भी व्यक्ति नेपाल पर डिपेंड नहीं करता है। आपके सैकड़ों नहीं, हजार आपका नेपाल के लोग भारत पर डिपेंड कर, 50,000 लोग आपने सेना पर भी रोक लगा दी। ऐतिहासिक संबंध था भारत नेपाल का। 5,000 जवान को ही हम नौकरी देते थे, 5,000 जवान को ही प्रत्येक वर्ष। आप कितने भारतीय को नौकरी दे सकते हैं? 5 भारतीय को नौकरी दे सकते हैं आप? और नेपाल के लोग भारत में थे सेना में, तो वह अपने नेपाल में ही थे, घर में ही थे। नेपाल और भारत की दूरी वह घर जैसा ही है। नेपाल में रहे या भारत में कोई अंतर नहीं था। लेकिन आपने नई सैनिक नीति का विरोध किया, कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। यह आपको पतन की ओर ले जा है। भारत को कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। भारत को बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है नेपाल से किसी भी परिस्थिति में। नेपाल के लोगों को, और इधर तो आप बोलते हैं पहाड़ी इलाका में हमें सौभाग्य मिला है नेपाल जाने का। हमें नेपाल जाने का 2500 बार हम जानकी मंदिर, राम मंदिर में पूजा किए हैं, 2500 बार। अभी भी हम इस वर्ष में भी 5 बार 7 बार पूजा किए हैं। और हम 10 वर्ष से जाते हैं। जब नई ट्रेन नहीं बनी थी उसके पहले पुरानी ट्रेन में भी हम गए थे। हम वहाँ के, हम कुछ बोलते नहीं हैं वहाँ पर, लेकिन लोगों का जो दर्द भाई बयान होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहाड़ी इलाकों में क्या स्थिति है, आपका आर्थिक स्थिति क्या है? आप तो इधर बासमती राइस मांगते हैं, उधर तो मक्का भी नहीं मिलता है, मक्का भी नहीं मिलता है, बाजरा भी नहीं, मोटा अनाज भी नहीं मिलता है, और क्या में मरवा भी नहीं मिलता है। और आप वहाँ की जीवन स्तर को उठाने का प्रयास नहीं करते हैं। वाह, ओली साहब ने तो भारत और नेपाल के संबंध को बहुत अच्छे से बर्बाद कर दिया। लेकिन आप भी, प्रचंड साहब भी अपना असली रूप दिखाते हैं। आपका वह इतिहास को भी भारत याद रखेगा। और आपसे मेरा आग्रह है, आप अपने भारत नेपाल का संबंध सुधारना नेपाल का काम है, नेपाल के प्रधानमंत्री का काम है, भारत का काम नहीं है। भारत को नेपाल से कोई सुविधा नहीं मिलती है किसी भी परिस्थिति में, और हम आपके ऊपर डिपेंड भी नहीं करते हैं। नेपाल के लाखों लोग भारत पर डिपेंड करते हैं, अगल बगल के सभी लोग भारत पर डिपेंड करते हैं, लेकिन नेपाल इंडिया के लोग आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। यह आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और आप भारत नेपाल का संबंध को अस्थायी ही नहीं रखिए,
अस्थायी रखने का प्रयास कीजिए, भारत के हित को देखिए। और चाइना के बहकावे में आप अगर आ गए, आपने हवाई अड्डा बनाया बिहार प्रोजेक्ट के तहत, आपने हमसे पूछा था, हम बना रहे हैं, आप कर्जा लेकर के बनाइए। आप चाइना बनाया, जाने चाइना हमारे आकाश होकर के कोई विमान नहीं उड़ सकता है, नेपाल का कोई विमान नहीं उड़ सकता है। यह आपको सोचना पड़ेगा। आपका जो पैसा लेने का, कर्जा लेने का जो आपका जो नीति बना है चाइना के पैसा से श्रीलंका का लंका जल गया, श्रीलंका का लंका जल गया। पाकिस्तान का क्या हर्ष है? वह हर्ष आपका भी होगा, वह हर्ष आपका होगा। भारतीय नागरिक नेपाल के सहयोग के बिना अच्छे से जी सकता है, लेकिन नेपाल के नागरिकों का क्या हर्ष होता है वह हमने देखा है। थैंक्स।